जो आईपीसी अब बीएनएस है, उसका मकसद ये होता है कि जैसे क्या क्या जो चीज़ें हैं ऑफेंसेस हैं, मतलब कौन सा हम ऐसा एक्ट करेंगे या ओमिशन। ज़रूरी नहीं है कि क्राइम सिर्फ कोई एक्शन की वजह से हो। कभी हम बॉन्ड होते हैं कोई काम करने के लिए, अगर वो हम काम नहीं करते हैं तो भी वो एक क्राइम है। मैं बीइंग एक पुलिस ऑफिसर, अगर मेरी एक ड्यूटी है, जैसे अगर कोई ट्रैफिक ड्यूटी पे हूँ तो मेरा वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई क्रिमिनल अगर वहाँ से गो थ्रू कर रहा है तो उसको अरेस्ट करना। अगर मैं उसको अरेस्ट नहीं करता हूँ तो भी वो एक क्राइम है। दूसरा हो गया कि हम जैसे नॉर्मली किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो भी एक क्राइम है। तो एक्शन और ओमिशन, तो दोनों ये क्राइम्स है। अब ये सारे के सारे बताए गए हैं बीएनएस में, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, भारतीय न्याय संहिता। तो ये जो बीएनएस है ये सिर्फ डील करता है कि ऑफेंसेस क्या क्या हैं और उनकी पनिशमेंट क्या होगी। तो ये रहा बीएनएस का पार्ट। जो दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था। उसका मकसद होता है कि जो ऑफेंसेस हैं उनका मतलब जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी, उनमें अगर कोई जैसे किसी को अरेस्ट करना है तो उसका अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, उसका जैसे कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। जैसे अगर किसी इंसान को अरेस्ट कर दिया तो उसको अगर बेल मिल सकती है, जैसे बेलेबल ऑफेंस में उसको अगर बेल मिल सकती है तो उसको बेल कैसे मिलेगी। तो ये जो दूसरा जो है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, तो ये इस चीज़ के बारे में डील करता है। जो तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका नाम अब बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि कोर्ट में कैसे, मतलब कोर्ट कैसे इन चीज़ों को डील करता है। जैसे एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस की हम बात करते हैं, मतलब किसी केस में हमें कोई एविडेंस मिला, वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है, ये बीएसए बताएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। तो ये हमें बीएसए से पता चलेगा कि कौन सा एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है। दूसरा बीएसए जो है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ बार बार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि नया नाम है, लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। दूसरा वो डील करता है जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ किसी की पोजेशन में कोई लैंड है और मैं कह रहा हूं कि नहीं जी ये इनकी नहीं है, ये मेरी लैंड है, तो ये बर्डन मुझ पे रिलाई करता है कि मैं उसका प्रूफ दूं कि ये लैंड जो है मेरी है और उसकी नहीं है। तो ये भी बीएसए डील करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा किसी भी केस में उसको प्रूव करने का। बीएसए तीसरा जैसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उस पर डील करता है, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मर्डर हो जाता है, वहाँ पे हमें कोई एविडेंस, एक ऐसा पेज मिलता है, मर्डर होता है या कोई ऐसे किसी मतलब कोई हमें डेड बॉडी मिलती है कहीं पे भी, हमें कोई पता नहीं है किसने इसको मारा है, क्या है, कैसे हुआ है। वो मर्डर भी हो सकता है, वो सुसाइड भी हो सकता है। तो उस केस में जैसे हमें वहाँ पे कोई एक लेटर मिला या कोई रिटन डॉक्यूमेंट मिला, अब उसको जानने के लिए कि ये किसने लिखा है, मतलब उस व्यक्ति ने लिखा है जिनकी वहाँ पे डेड बॉडी है, या किसी दूसरे इंसान ने जिन्होंने उनका मर्डर किया है, उनसे उनके जेब से वहाँ पे गिर गया, रह गया। तो उस राइटिंग को, हैंड राइटिंग को जानने के लिए आप जज तो नहीं पहचान पाएंगे ना, तो उनके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं वो राइटिंग पहचानने के लिए, किसकी राइटिंग हो सकती है वो। इसी तरह से डिफरेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अभी मेरे फ़ोन में अगर कोई चीज़ है, अब वो किसने मुझे सेंड की, कहाँ से आई मेरे पास, अगर वो कोर्ट मतलब कि किसी भी केस के रिलेटेड कोई एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसलिए ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कोर्ट के किसी भी केस में कैसे उसको लिया जाएगा, उसको क्या मान्यता दी जाएगी, वो एज अ प्राइमरी एविडेंस होगा या सेकेंडरी एविडेंस होगा, तो ये भी हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम अभी बीएसए कहते हैं और जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, तो ये हमें बताता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या रोल रहेगा इसमें। तीसरा जो बीएसए बात करता है, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। किसी भी केस में अगर कोई एक व्यक्ति है, मतलब एज अ विटनेस है, फॉर एग्जांपल कहीं पे मर्डर होता है और किसी ने वहाँ पे देखा किसने मर्डर किया, ये उस मतलब उस केस में अगर उस इंसान को एज अ विटनेस एग्जामिन करना है, उसकी क्वेश्चनिंग करनी है कोर्ट में, तो ये भी बीएसए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बताता है कि उसकी क्वेश्चनिंग कैसे होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमने जो अलग अलग लॉज हैं, हमें नहीं पता होता है कि अगर